बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज मेडिकल एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड शीशा वतनी। ये डिफरेंट वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तमाम सब्सक्राइबर जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं उनको रिप्लाई करने की डिटेल में। इसके अलावा जो नए आने वाले दोस्त हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का हेड टू टो और वो डायग्नोज नहीं हुआ, आपको पता नहीं है कि वो क्या प्रॉब्लम है, आपने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो आप नीचे कमेंट्स में उसको लिखें, उसकी हिस्ट्री लिखें, कितने अरसे से है, और अगर आपके पास कोई टेस्ट हैं तो उनकी वैल्यूज़ लिखें, तो मैं आपको आपकी तशखीस या डायग्नोसिस बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद हाज़म। वो कहते हैं कि अगर नज़ले के दौरान सांस बंद हो जाए तो क्या ये दमे की स्टार्टिंग है? अच्छा, अब इसमें ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया कि नज़ला होता है उसके साथ सांस होता है, या ऐसे कहते हैं जी नज़ले की वजह से सांस होता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करेंगे कि जब मुझे नज़ला नहीं होता है तो सांस नहीं होता है। मतलब इस केस में वो यूजली आमतौर पर डिनाइल फेज़ में होते हैं सांस के हिसाब से। वो कहते हैं जी नहीं जी सांस ठीक रहता है, लेकिन तब होता है जब नज़ला होता है। इसमें एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मैं रिपीट करूँगा। देखें, इसमें ये एलर्जी है जो नज़ला होना है बार बार। एक होता है मौसमी, वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है मौसम का, इट्स ओके, वो आप 2, 4, 5 दिन की ट्रीट करें वो ठीक हो जाता है, बात ख़त्म। वो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं ऐड करते। लेकिन जो नज़ला अगर आपको अभी हुआ, 2-4 महीने के बाद रिपीट हुआ, फिर 1-1.5-2 माह के बाद रिपीट हुआ, नज़ला आता है, ये छींकें आती हैं, या गले में खराश होती है, या नाक के अंदर खराश होती है, या नाक बंद हो जाता है, ये सारी इसमें अलामतें होती हैं। मतलब कभी ठीक हो गया, ठीक हो गया, या बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बिल्कुल वैसे ठीक हूँ, बस रात के टाइम थोड़ा सा हो जाता है। अब ये अगर थोड़ा सा होता है तो ये आपका प्रॉब्लम चल रहा है। अब इसको अगर जब वो ठीक नहीं कर पाते तो नीचे सांस की नालियाँ इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता सोजिश होना शुरू हो जाती है। तो जब अब इनको बेसिकली एलर्जी है माहौल से। अब वो जो एलर्जी है वो नाक को भी उतना ही इफेक्ट कर रही है जितना सांस की नालियों को इफेक्ट कर रही है। तो जब इनका एलर्जी का एक्सपोजर होगा उससे नाक भी बंद होगा, छींकें आएंगी, पोस्ट नेजल ड्रिप होगी, और साथ में सांस भी फूलना शुरू हो जाएगा, या उनको खांसी का मसला शुरू हो जाएगा, या घुटन होना शुरू हो जाएगी, या सीने के ऊपर दबाव रहना शुरू हो जाएगा। ये कुछ भी अलामत हो सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेम प्रोसेस इनका जो जिस्म है वो एलर्जिक है बाहर वाली चीज़ों से, जिसमें मल्टीपल चीज़ें, मिट्टी, धुआं, ठंडी हवा, कोई भी चीज़ हो सकती है जो नाक को भी एक ही वक्त में इफेक्ट कर रही है और सांस की नालियों को भी एक ही वक्त में इफेक्ट कर रही है। अब इसमें आपने ये नहीं उसमें करना कि जब मुझे नज़ला होता है तो सांस होता है, अदरवाइज मुझे सांस नहीं होता। आपको सांस का प्रॉब्लम चल रहा है, यानी आपको एज़मा भी है, साथ में साइनोसाइटिस भी है। अब अगली बात, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत बेहतरीन है। अगर तो आप उसको प्रॉपर इलाज करते हैं तो उसको पहले डायग्नोज किया जाता है मुख्तलिफ टेस्टों के ज़रिए, मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और उसके बाद एक मखसूस पीरियड, अगर 5-7 माह आप रेगुलर टेस्ट इलाज करवा लेते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल फिट फाट हैं। दूसरा इलाज का तरीका होता है सिम्टोमेटिक, अलामती, आर्जी टाइम पास। वो कोई टैबलेट ले लें, मेडिकल स्टोर से ले लें, किसी डिस्पेंसरी से इंजेक्शन लगवा लें, तो वो आपका टाइम पास है, वक्ती। आपका मतलब नज़ला भी ठीक होगा और उसके बाद आपका सांस भी किसी हद तक ठीक हो, लेकिन दोबारा फिर मसला हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मुझे जब नज़ले की मैंने दवाई खाई तो नज़ला तो मेरा खुश्क हो गया, उसके बाद मुझे सांस का मसला हो गया। अब ये आप अंडरस्टैंड कर लें प्लीज़ कि इससे कोई लेना देना नहीं, आपकी उस मेडिसिन से कोई लेना देना। बेसिकली ये सेम प्रोसेस था जो नाक को भी इफेक्ट किया, सांस की नाली को भी किया। अगर आपने किसी मेडिकल स्टोर से कोई एंटी एलर्जिक खाई तो उसने किसी हद तक वो ड्राइनेस कर दी नाक के अंदर, लेकिन वो आपका सांस का मसला वैसे ही रहा। तो अब इसमें ब्रीफली अगर मैं बताऊँ आखिर में, तो वो ये है कि अगर आपको इस तरह का मसला होता है तो उसका नज़ले का सांस से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों सेम वक्त में सेम एलर्जी से हो रहे हैं, और इन दोनों को प्रॉपर तरीके से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें से किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, दूसरे को नहीं करते, या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं आते जो इनको समझ नहीं पाता, तो उसमें आपका केस लटक जाता है, जिसमें बाद में बड़े मसले मसाइल आते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में पूछें, डिटेल में पूछें, ताकि अगर आपकी हिस्ट्री है ताकि उसको उस हिसाब से मैं आपका डायग्नोसिस बता सकूं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।